the next decade, the next 10 years will be the hemp revolution in India. Hello everyone, my name is Manisha Singh and welcome to the E-commerce Guru Entrepreneurial Success Series. And आज हमारे साथ है the most amazing personality Rohit Shah, who is a co-founder of Hemp Horizon Private Limited. So hello sir, welcome to the E-commerce Guru Entrepreneurial Series. कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ मनीषा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। होप Yes आप sir. अच्छे हैं। Yes sir, definitely. मैं भी बहुत अच्छी हूँ. So sir, as a co-founder of Hemp Horizon Private Limited, please थोड़ा सा बताइए कि what kind of hemp products are you selling और specially हमारी audience ये जानना चाहती है कि what is hemp, कि hemp products कौन कौन से होते हैं या वेल, सो इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हेम्प है क्या। हेम्प एक जड़ी बूटी, एक हर्ब है विच हैज बीन इन आवर वेदास, अथर्ववेदा में, एज वन ऑफ द 5 सेक्रेड प्लांट्स, जिसको हम अगर इंडियन भाषा में, हिंदी में बोलें तो उसे भांग भी कहा जाता है, राइट। सो हेम्प, भांग, कैनबिस सब कुछ एक ही है। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं प्लांट के, दैट आर यूज्ड फॉर डिफरेंट थिंग्स। सो वी एज अ कंपनी, वी वर्क विद द सीड ऑफ द प्लांट। जो हेम्प सीड या भांग का जो बीज होता है, उसमें नशा नहीं होता। वो एक न्यूट्रिशनली डेंस, प्रोटीन रिच, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा रिच, अमीनो एसिड्स रिच प्रोटीन सप्लीमेंट है, डाइटरी सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट है दैट पीपल कैन कंज्यूम। सो एज अ कंपनी हम लोग हेम्प सीड से प्रोटीन पाउडर्स बनाते हैं, हम लोग कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स बनाते हैं जो सैलड्स, पास्ताज पे आप लोग यूज कर सकते हैं, या दाल में डाल के उसको यूज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वी मेक दीज रियली नाइस प्लांट प्रोटीन बार्स, हेम्प बार्स, जिसमें कि 9.5 grams ऑफ प्रोटीन इन अ 50 ग्राम बार, ऑल नेचुरल प्रोडक्ट। सो इस टाइप की चीजें हम लोग बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम उसी पेड़ का, हेम्प प्लांट या भांग के पेड़ का, अगर हम लीफ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसको सीबीडी और टीएचसी, सम ऑफ द कॉम्पाउंड्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। सो उसके साथ हम लोग टॉपिकल ऑयल्स बनाते हैं दैट आर गुड फॉर मसल रिलीफ, पेन मैनेजमेंट, एंड एट द सेम टाइम स्किन हेल्थ। Wow, sir, this is amazing. So, मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि when and how did you begin your business journey? आपने इन सब चीजों की start कैसे किया? कहाँ से आपकी शुरुआत होती है business journey की as a in your career and how it actually changes your life? वेल, लाइफ तो बहुत चेंज हुई, बिकॉज इनिशियली जब हम लोग स्टार्ट किया ये बिजनेस बैक इन 2016, सब लोग ये सोचते थे कि हम लोग कुछ नशा बेच रहे हैं, या हम लोग ड्रग्स का काम कर रहे हैं, बिकॉज वो एक स्टिग्मा है हमारे कंट्री में भांग को या हेम्प को लेकर। बट वी स्टार्टेड आउट बैक इन 2016, और हमारा विजन ये था टू बिकम अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब ये रहता है कि हेम्प के साथ जो भी कर रहे हैं, राइट फ्रॉम सीड टू सेल, सो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना, प्रोसेसिंग खुद करना, पैकेजिंग खुद करना, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग खुद करना, एंड वाया आवर हेल्थ होराइजंस ब्रांड उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। सो एज अ कंपनी हम लोग ये सारी चीजें करते हैं। आइडिया हमें कहाँ से आया? सो वी आर 3 को-फाउंडर्स। हम लोग यूएस में पढ़ाई कर रहे थे व्हेन दिस सेम प्रोडक्ट्स वर मेकिंग अ कमबैक इन द यूएस। तो दैट वो एक बल्ब चमकता है कि यार, ये तो हम लोग अपनी कंट्री में देखते हैं एज भांग, और लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो गलत चीज है और इससे नशा होता है। बट आप बाहर की कंट्री में जाके देखो तो इसको एज ए न्यूट्रिशनली डेंस फूड माना जाता है। इसके सीड्स को, लीव्स और फ्लावर्स से मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कैंसर, पेन मैनेजमेंट, अर्थराइटिस, एपिलेप्सी, एएलएस, फिब्रोमाइल्जिया, इन टाइप की डिजीजेस के लिए हेल्प करते हैं, स्किन हेल्थ के लिए हेल्प करते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप पेट केयर इंडस्ट्री में देखें, सो हेड्स अप फॉर टेल्स, विगल्स, ये कुछ ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी हेम्प सीड के साथ प्रोडक्ट्स निकाल चुके हैं। सो इसकी वर्सेटैलिटी इतनी थी कि हम लोग इसको नजरअंदाज नहीं कर पाए, राइट। और जब हम लोग यूएस में थे तो हमने काफी क्लोजली इसको देखा। फिर 2016 से जब हम लोग वापस आए इंडिया, तो हमने मिशन बना दिया कि हमें इस चीज की अवेयरनेस फैलानी की, यार जो एक 5,000 7,000 साल पुराना जो एक सेक्रेड प्लांट है, हमारे वेदास में भी मेंशन्ड है, तो हम उसको गलत समझ के क्यों बैठे। एंड इसका अगर आप बड़ी पिक्चर देखें तो हेम्प एज अ प्लांट, रोटी, कपड़ा, मकान और दवाई, चारों चीजें इस एक ही प्लांट से बन सकती हैं।
या राइट सर, रोटी कपड़ा और मकान, बहुत ही अच्छा आपने बताया। सर जैसा कि आपने बोला कि जब आपने इंडिया में ये चीज देखी, लोग यहाँ पे इसको ज्यादा, इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट आपको जब आप अपनी स्टडी कर रहे थे यूएस में, तो वहाँ पे आपको काफी नॉलेज मिली, आपने सोचा कि आप इंडिया में भी ये चीज स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, आपने एग्जैक्टली कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को फेस किया, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता नहीं है, लोग अवेयर नहीं, यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कभी कभार कमी हो जाती है। होता है पता, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होती है, नहीं लोग जान पाते। तो क्या उस टाइम पे आपने प्रॉब्लम्स को फेस किया और आपने उसको कैसे ओवरकम किया अपनी जर्नी? वेल, एक ऐसी इंडस्ट्री में घुसना जिसमें सब लोग यही समझते थे कि ये ड्रग्स है या नशा है या जो भी है जो नहीं लेना चाहिए, उस इंडस्ट्री में घुस के एक एक्सेप्टेंस लाना वो सबसे बड़ा हमारे लिए हर्डल था। क्योंकि हम कहीं भी जाते थे, हम लोगों को टेस्ट रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं या अथॉरिटीज से बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि ये जो बीज होता है, जो सीड होता है, इसमें सिर्फ प्रोटीन, ओमेगास, विटामिन, मिनरल्स, सिर्फ ये रहता है, कोई भी नशीला पदार्थ नहीं रहता। उसके बाद भी इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक पीपल अंडरस्टैंड। और उस प्रोसेस में अवेयरनेस कैंपेन्स हमने बहुत किए। जैसे कि रेस्टोरेंट्स के साथ कोलैबोरेट करना कि आप हेल्दी वीगन वेजिटेरियन रेसिपीज बनाइए, प्रोटीन रिच रेसिपीज बनाइए, हेम्प पाउडर को लेकर या हेम्प ऑयल को लेकर या हेम्प हार्ट्स को लेकर। ऐसे ही हमने शेफ्स के साथ कोलैबोरेट किया। हमने काफी सारे ऐसे इवेंट्स किए जहां पर हम लोग शोकेस कर सकते थे या लोगों को बुला बुला के उनको टेस्ट करवाया। ये तो हो गया जो अवेयरनेस एस्पेक्ट था। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू सी, आज भी फेसबुक, इंस्टाग्राम या amazon, ये कुछ ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंडिया में या वर्ल्ड में अभी भी हेम्प के प्रोडक्ट्स नहीं सेल करते या बहुत कम स्केल पे सेल करते हैं। उसका रीजन वही है, लैक ऑफ अवेयरनेस। और इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटीज या गवर्नमेंट भी देखें तो एज एन इंडस्ट्री हम लोग अभी इतना बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, अभी छोटे ही इंडस्ट्री है, बट स्टिल पॉलिसी लेवल चेंजेस या गवर्नमेंट सपोर्ट जब तक नहीं मिलेगा तब तक एक पुश नहीं मिलता है किसी भी इंडस्ट्री को। ये कुछ हर्डल्स हैं जो हमने फेस भी किए हैं और ऑनगोइंग भी हैं, जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वाओ सर, दिस इज अमेजिंग। एक चीज मैं सर आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने बताया कि आपने अवेयरनेस कैंप्स चलाए विद शेफ्स के साथ मिलके, रेस्टोरेंट्स के साथ मिलके। क्या बेनिफिट्स होते हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमिंग दी हेम्प प्रोडक्ट्स, एंड व्हाट आर द आइडियाज बीइंग बिहाइंड इट? सो बेनिफिट्स तो ट्रिमेंडस हैं इसको। यू कैन कॉल हेम्प सीड एज वन ऑफ द किंग ऑफ सुपर फूड्स। अब सुपर फूड्स, राइट, जो न्यूट्रिशनली डेंस प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर सिर्फ हम हेम्प न्यूट्रिशन की बात करें, आज न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस बहुत प्रेस्क्राइब कर रहे हैं ये प्रोडक्ट्स या रेकमेंड कर रहे हैं टू देयर ऑडियंस। उसका रीजन ये है कि एक तो ओमेगा 3, ओमेगा 6 बैलेंस रेशियो में हमारी बॉडी को चाहिए रहता है, 3:1 में, राइट, 3:1 रेशियो में। और वो सेम रेशियो हेम्प सीड्स में नेचुरली प्रेजेंट है। आपने देखा होगा किसी को अगर ओमेगा 3, ओमेगा 6 की डेफिशिएंसी होती है तो यूजुअली लोग फिश ऑयल्स के पीछे भागते हैं, राइट, कि फिश ऑयल का कैप्सूल खा लो या वो ऑयल ले लो, समथिंग लाइक दैट। बट हेम्प सीड ऑयल अगर देखा जाए तो डायरेक्ट रिप्लेसर है फिश ऑयल का फॉर वेजिटेरियंस एंड वीगन्स। इतना इसमें न्यूट्रिशनल पावर है, एट द सेम टाइम बीइंग कोलेस्ट्रॉल फ्री, नो ट्रांस फैट। अगर हम इसके प्रोटीन का बात करें, हेम्प सीड के प्रोटीन का, प्रोटीन में भी होता क्या है ना कि बाकी जो मार्केट में प्रोटीन्स हैं वो सिर्फ प्रोटीन ही है, उसके अंदर और कुछ भी नहीं है, चाहे वो वे से बनाओ, चाहे वो पी से बनाओ, चाहे वो और किसी चीज से बनाओ। बट जब हम हेम्प पाउडर की बात करते हैं या हेम्प प्रोटीन पाउडर या डाइटरी पाउडर की बात करते हैं, तो इसमें होलिस्टिक न्यूट्रिशन रहता है। मीनिंग 30 ग्राम्स का अगर आप डोसेज लेते हैं, सर्विंग लेते हैं इन अ स्मूदी, या उसको आप उससे चपाती बना रहे हैं या उससे आप ब्रेड बना सकते हैं, मफिन बना सकते हैं, कुकी बना सकते हैं। अगर आप 30 ग्राम्स यूज करते हैं तो उसमें देर इज अबाउट 10 ग्राम्स ऑफ प्लांट प्रोटीन, एडेस्टाइन एंड एल्ब्यूमाइन प्रोटीन। योर बैलेंस रेशियोज ऑफ 3:1, ओमेगा 6 over omega 3, I think that's about 7 to 8 grams in 30 grams. At the same time, vitamin A, B, C, D, E, तो ये सारी चीजें along with your all essential amino acids, और ये सब कुछ नेचुरली प्रेजेंट है, हम लोग फोर्टिफाई या ऐड नहीं कर रहे हैं उसे, वो उसी सीड में नेचुरली अवेलेबल है। ये इसका मिराकल है एक्चुअली।
सो सर मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी। बीइंग ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे टू द पीपल हु हु हैज जस्ट स्टार्टेड देयर स्टार्टअप्स आपकी सेम फील्ड में, या समवन हु इज वांटेड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप? सो आप क्या एडवाइस उन्हें देना चाहोगे? आई थिंक मेरी जर्नी और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग द बिगेस्ट एडवाइस वुड बी कि स्टार्ट समवेयर। है ना, मैंने भी ये देखा है कि लोग, और अपने आप को भी देखा है कि आइडियाज बहुत आते हैं बट उसको एग्जीक्यूट नहीं करता कोई। राइट। तो आप आइडियाज अगर आप पे हैं, स्टार्ट करिए। आप पहला स्टेप बढ़ाएंगे, 4 स्टेप अपने आप खुलेंगे, हो सकता है आप 3 स्टेप पीछे आ जाएं, बट कीप मूविंग फॉरवर्ड। राइट। और नई नई अपॉर्चुनिटीज अगर आती हैं तो किसी भी अपॉर्चुनिटी को कभी मना नहीं करना चाहिए। उसको हमेशा इवैल्यूएट करिए एंड कीप कन्वर्टिंग देम फॉर योर बेनिफिट। दैट्स वेरी इंस्पायरिंग एंड अमेजिंग सर। सर एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि जैसा कि आपने बोला, जैसा कि हम बोलते हैं यू आर एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं होते तब आप क्या होते? Well, so before getting into this field, I was a real estate developer. तो तो अगर मैं ये नहीं कर रहा होता तो मैं बिल्डिंग्स बना रहा होता, बिकॉज एज एन एजुकेशन आई एम आर्किटेक्चरल इंजीनियर। सो सस्टेनेबिलिटी हैज ऑलवेज बिन माय गोल। तो जब रियल एस्टेट में भी थे तो सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, कार्बन न्यूट्रल कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है, तो उधर काम करते थे। जब इस फील्ड में आए तो इफ यू सी हेम्प, तो हेम्प हम इसलिए भी करते हैं बिकॉज जब 1 एकड़ ऑफ हेम्प प्लांट होता है और उसका फार्मिंग होता है तो इट एब्जॉर्ब्स अबाउट 10 to 15 tons ऑफ कार्बन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, या एंड इन अ लॉट ऑफ केसेस अबाउट 20 tons ऑफ कार्बन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी हैज ऑलवेज बिन द कोर। तो आज अगर ये है, कल भगवान ने अगर बोला कि कुछ और है तो कुछ और भी हो सकता है हो, बट द कोर विल ऑलवेज बी सस्टेनेबिलिटी, ताकि जो आने वाली जनरेशन है एटलीस्ट वो भी इस अर्थ का, इस यूनिवर्स को यू नो यहाँ पे रह पाए, जी पाए प्रॉपरली, जैसे हम लोग आज रह रहे हैं। दैट्स अमेजिंग सर। सर सो आपकी अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपकी लाइक आपकी डे टू डे का आपका क्या प्लान होता है? आप कैसे अपने डे को प्लान करते हो और क्या आप एडवाइस देना चाहोगे एज एन आजकल के जो लोग होते हैं वो प्रोकास्टिनेशन बहुत ज्यादा करते हैं, यू नो दैट। सो उसमें आप हम्म। एज अ करियर एडवाइस आप कैसे क्या देना चाहोगे? आप अपनी खुद के दिन की शुरुआत कैसे करते हो, कैसे प्लान करते हो और कैसे सारी चीजें करते हो? आई थिंक एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर एटलीस्ट सबके लिए एंड स्पेशली फॉर एन एंटरप्रेन्योर इज कि whenever you're waking up in the morning, you know ऑलवेज थिंक कि यार ये नया दिन है और मैं इसको नई शुरुआत से, नए एंथुजियाज्म, नए मोटिवेशन के साथ आई विल विन दिस डे। अगर वो पहला थॉट हमारा आंखें खुलते ही रहता है तो यू कैन नेवर फेल इन एनीथिंग। फॉर मी, आई स्टार्ट माई डे विद माई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो मैं मेडिटेट करता हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करता हूँ, एंड देन यू नो वट एवर द जर्नी इज थ्रू आउट द डे इन टर्म्स ऑफ वर्क एक्सेट्रा। बट द अदर एस्पेक्ट इज कि पूरे दिन में ऐसा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट मैं ऐसा नहीं करता कि काम 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 और काम। बट आपको डेफिनेटली अपने वेलबींग के लिए, अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। राइट। और इसका बैलेंस इज डेफिनेटली फ्रॉम योर प्रोफेशनल टू योर पर्सनल लाइफ। तो जितना टाइम आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में दे रहे हो वो आप तभी दे पा रहे हो क्योंकि आप पर्सनल टाइम में से कुछ निकाल रहे हो। राइट। सो जितना भी आपको पर्सनल टाइम मिल रहा है उसको गिव योर 100%, चाहे वो आप अपने वाइफ को दे रहे हो, या हस्बैंड को दे रहे हो, या किड्स को दे रहे हो, फैमिली को दे रहे हो, या इवन अपने आप को दे रहे हो फॉर सर्टेन हॉबीज या पैशन दैट यू लाइक। तो आई वुड जस्ट रेकमेंड कि काम 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 मत करो, बाकी चीजें भी करो, एंड ऑटोमेटिकली दैट वुड हेल्प यू विद योर वर्क। एग्जैक्टली सर, बहुत अच्छी एडवाइस आपने दी। सर आपने इससे पहले ही बोला था कि आप रियल एस्टेट के बिजनेस में थे। सो हाउ इट चेंजेस, मतलब वो सडन चेंज कहाँ से आया कि आपने अपनी या लाइन चेंज की, या इंस्पिरेशन मिली कि आपने अपनी फील्ड चेंज करी? वो कैसे, इसके पीछे की एक हिस्ट्री क्या है? वेल, इसके पीछे की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ये है कि आई वाज स्टडिंग इन द यूएस फ्रॉम 2011, एंड उसके बाद वहीं पर आई वाज अ रियल एस्टेट डेवलपर। तो वहीं पर हम लोग बिल्डिंग्स डेवलप करते थे, कंस्ट्रक्शन करते थे, एंड देन वो एक इंडियन माइंडसेट
भी था हमारे अंदर कि अपने देश वापस जाना है। एट द सेम टाइम फैमिली वाज आल्सो हियर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो जब ये डिसाइड किया कि अब इंडिया जाना ही है, सो व्हाट्स नेक्स्ट इन लाइफ, है ना। एंड व्हाट्स नेक्स्ट इन लाइफ वाज नॉट रियल एस्टेट, बिकॉज इंडिया में उस टाइम पे 2016 2017 में आपको पता ही है क्या हाल था रियल एस्टेट का। सो एट दैट टाइम एंड लुकिंग एट जो हम लोग हेम्प और कैनबिस देख रहे थे यूएस में, ग्रीन रश जब चालू हुआ 2011 में, वी वर देयर इन द मिडल ऑफ इट, सो वी कुड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द हेम्प स्पेस ऑल्सो। और जब इंडिया को उससे कंपेयर किया तो ये पता चला यहाँ कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, यहाँ पर कोई उस हिसाब से पुश ही नहीं कर रहा है, सब डर के बैठे हैं कि ये नशा है। सो हमें ये लगा कि हमें जो वो हमारा आयुर्वेद है या जो वो वेदास में हेम हाम के जो बेनिफिट्स, थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स, मेडिसिनल बेनिफिट्स लिखे हैं, जो वर्ल्ड रिकग्नाइज कर रहा है, इंडिया फिर उस पे मिस कर जाएगा। सो दैट इज व्हाई वी डिसाइडेड ऑन कमिंग बैक एंड स्टार्टिंग समथिंग विद हिम। Yeah, so sir, that's very fantastic. So आपके आगे के क्या प्लान है एज रिलेटेड टू योर कंपनी? आप अपनी कंपनी को आगे 5 इयर्स में या आगे आप क्या देखते हैं? आप किस लेवल पे एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं? सिर्फ नेशनल, एज यू सेड कि इंडिया में अभी उतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो क्या आप इंडिया पे और ज्यादा एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं या आगे इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ चीजें सोच रहे हैं? um बहुत सारी चीजें, द नेक्स्ट डेकेड, द नेक्स्ट 10 years विल बी द हेम्प रेवोल्यूशन इन इंडिया। इंडस्ट्री जीरो से 200 कंपनियों तक पहुंच चुकी है, राइट, पिछले 5 सालों में। एंड आने वाले 10 साल विल गो मैसिव, क्योंकि एक तो रेगुलेशन चेंजेस भी इंडिया में आ रहे हैं। गवर्नमेंट इज बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स हेम्प न्यूट्रिशन, जो एफएसएसएआई में अब एज अ फूड रेगुलेट हो गया है, या कैनबिस या हेम्प मेडिसिन जो आयुर्वेद में एज अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन अवेलेबल हैं। सो इसको देख के एज अ कंपनी वी आर एक्सपैंडिंग आवर पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट। एट द सेम टाइम एक जो हमारा लास्ट लेग बचा है कंपनी में, विच इज कल्टिवेशन, राइट। सो हम लोग सिर्फ एक कल्टीवेशन ही एक ऐसी चीज है जो हम लोग खुद नहीं करते हमारी कंपनी में, बाकी सारी चीजें हम लोग खुद करते हैं। सो कल्टीवेशन विल बी अ बिग स्टेप फॉर अस टू इंटीग्रेट इन द नेक्स्ट 12 months और सो। पोस्ट दैट हम लोग एक ट्रेसेबिलिटी अपने कस्टमर को दे पाएंगे विद अ क्यूआर कोड, कि आपने प्रोडक्ट को स्कैन किया, सो ऑल द वे यू विल नो कि ये कौन से पेड़ से, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से, कौन से जियोग्राफिकल लोकेशन में ग्रो हुआ था, कहाँ प्रोसेस हुआ, किस इंसान ने इसको पैक किया और किसने डिलीवर किया। तो उस टाइप की ट्रेसेबिलिटी हम लोग आगे लेकर आएंगे। In terms of the market, yes, India will be one of the major markets, not just for retail, but also for exporting to the world. क्योंकि वर्ल्ड स्केल पे हेम्प और कैनबिस अगर आप इंडस्ट्री देखेंगे तो इट्स $1 billion इंडस्ट्री, ओवर $1 billion इंडस्ट्री, राइट। एंड इंडिया, जस्ट बिकॉज हमारे लिए हेम्प या कैनबिस या भांग ये एक इंडिजिनस क्रॉप है, ये हमारी खुद की एक जड़ी बूटी है जो हजारों सालों से हमारे पास है। सो विद दैट कीपिंग इन माइंड कि हमारे यहाँ वाइल्ड में भी कितना भांग होता है, सो वी कैन बी दी एक्सपोर्टर्स फॉर द वर्ल्ड और टू द वर्ल्ड फिर से। सो आई थिंक ये हमारा विजन रहेगा कि फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड, और जो मोदी जी कहते हैं या जो हमारी करंट सरकार कहती है मेक इन इंडिया, सो वही हमारा रहेगा कि हेम्प कैनबिस प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। Right, sir, and all the best for all your future upcoming good things. Sir, आपने जैसे बताया प्रोडक्ट्स के बारे में, सो कौन कौन से ऐसे हैं प्रोडक्ट्स हैं आपके जो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में हैं और एज अ कस्टमर को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं? आई थिंक सबसे ज्यादा अभी हमारा रिसेंट लॉन्च जो हमने किया है, प्लांट प्रोटीन बाइट। ये एक एनर्जी बार है बट इन अ बाइट फॉर्मेट, छोटा 25 ग्राम्स का फॉर ₹40, राइट। सो ये एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में इज आर हॉटेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। बिकॉज जैसे होता है ना कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमें भूख लग रही है लेकिन हमें कुछ मीठा नहीं खाना या कुछ जंक फूड नहीं खाना, सो दिस इज लाइक अ इन बिटवीन ऑन द गो गिल्ट फ्री नो एडेड शुगर स्नैक। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हेम्प का बात करें तो हेम्प प्रोटीन पाउडर जो हमारा आता है एक चॉकलेट फ्लेवर में, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स अलोंग विद द हेम्प सीड ऑयल। सो हेम्प सीड ऑयल लोग यूज कर रहे हैं फॉर ऑन देयर पास्ता सैलेड्स या दाल में डालने के लिए, ओमेगा 3 ओमेगा 6, और वो एक नटी फ्लेवर, अर्दी फ्लेवर जो हेम्प सीड ऑयल देता है। Sir, last advice you want to share to everyone?
Oh, this will be a big one. I think last advice would be keep smiling. And I think you will get through whatever hurdles you are going through right now. It may seem कि there is no way out of this, but आपको प्रॉब्लम ऊपर वाले ने भी इसीलिए दिया है क्योंकि आप उसको टैकल कर सकते हो. So plow Exactly. through it, and I think you can achieve what you are there to achieve. Wonderful advice, sir. Thank you so much for joining this interview entrepreneurial series. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. All the things you have shared is just wonderful. Thank you so much. Thank you so much, Manisha.